मेरे दोस्त, अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, यानी कि किसी भी बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवा रखा है, चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिर करेंट अकाउंट, बट अगर अब आप किसी भी कारणवश अपने अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि काफी सारे यूजर्स ऑनलाइन तरीके से या फिर ऑफलाइन ब्रांच में विजिट करके अपना अकाउंट ओपन तो करवा लेते हैं, लेकिन बाद में उनके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर वो लोग चाहते हैं कि अब हमें इस अकाउंट को बंद करवा देना चाहिए, तो जल्दबाजी में वो लोग अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, बट उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी बैंक में भागदौड़ करना पड़ता है और तब भी उनका अकाउंट जो है बंद नहीं किया जाता है। तो भाई इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, चाहे किसी भी बैंक में, प्राइवेट बैंक में हो या फिर सरकारी बैंक में, चाहे सेविंग अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट, इन सारे सिचुएशन में आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए बैंक अकाउंट बंद करवाने से पहले। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट बंद करवाते हैं तो कब आपको बंद करवाना चाहिए, और नेक्स्ट सवाल ये होता है कि अगर हम बैंक अकाउंट बंद करवाएंगे तो क्या कोई चार्जेज भी देना होगा, जबकि अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पर कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप लोग बैंक अकाउंट बंद करवाने के लिए जाएंगे तो बैंक आपसे चार्ज भी लेगा। इसके अलावा साथ में ये भी क्लियर करूंगा कि अगर आप लोग बैंक अकाउंट बंद करवाएंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और क्या प्रोसीजर होने वाला है, कौन से प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना बैंक अकाउंट बंद करवा सकते हैं। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बैंक अकाउंट को बंद करवाने से पहले कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इस पॉइंट को क्लियर करने से पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि काफी सारे यूजर्स किस वजह से अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं। देखिए वैसे तो सबका अपना अपना व्यक्तिगत रीजन होता है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट, कुछ रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। होता क्या है कि अगर आपका सरकारी बैंक में अकाउंट है, जैसे एसबीआई या फिर किसी और अदर सरकारी बैंक में, तो उस सिचुएशन में अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के बैंक में जाते हैं, ब्रांच विजिट करते हैं, तो वहां पर उनके कर्मचारी आपके साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते या फिर आपका प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व नहीं किया जाता है या फिर आपको ज्यादा टाइम देना होता है, ये भी एक रीजन होता है कि बैंक अकाउंट बंद करवा लें। दूसरा रीजन ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, और मान लीजिए आपके घर से बहुत दूर है होम ब्रांच, तो उस सिचुएशन में बार बार भागदौड़ करने में भी आपका समय लगता है, आपको परेशानी होती है, जिस वजह से काफी सारे यूजर्स अपने अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं। इसके अलावा तीसरे रीजन की बात करें तो बहुत सारे यूजर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, जिसको मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और कुछ ऐसे भी यूजर्स होते हैं जो अकाउंट बहुत सारे ओपन करवा लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं अकाउंट को एज इट इज, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप बैंक अकाउंट को यूज नहीं करते हैं तो उसे बंद करवाने में ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल फ्रॉड काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, स्कैम बढ़ गए हैं। तो होगा क्या कि अगर आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव पड़ा होगा तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट के थ्रू भी फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है और बाद में फंसोगे आप, तो इसलिए बंद करवा देना चाहिए। तो ये भी एक रीजन है, मल्टीपल बैंक अकाउंट होने की वजह से बहुत सारे यूजर्स अपना किसी भी बैंक अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी भी, व्यक्तिगत रीजन भी होती है। देखिए मैं आपको बता दूं, रीजन मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट बंद करवाने के लिए जाएंगे तो वहां पर आपसे पूछा जाएगा, फॉर्म पर आपको फिलअप करना होगा कि आखिर में आप अपना बैंक अकाउंट क्यों बंद करवाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको रीजन डालना होता है। इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत रीजन क्लियर कर दिया। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या आप लोग भी अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं और बंद करवाने के पीछे क्या रीजन है, कमेंट नीचे जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है और आप उसे बंद करवाना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, किन किन सावधानी को बरतनी है आपको, ताकि फ्यूचर में अकाउंट बंद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब भी आप किसी भी बैंक में, चाहे प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक, किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाए तो आप ये जरूर देखें कि आपके अकाउंट पर होल्ड तो लगा हुआ नहीं है, आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बैंक कभी आपके अकाउंट को टर्मिनेट तो नहीं किया है। तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट को अनहोल्ड करवाइए, टर्मिनेट से हटवाइए, केवाईसी वगैरह जाकर के ब्रांच में कंप्लीट कीजिए, ताकि आपका जो अकाउंट है
पहले की जैसा एक्टिव कंडीशन में आ सके, क्योंकि बैंक तभी आपके अकाउंट को बंद करेगा जब आपका अकाउंट चालू रहेगा, एक्टिव रहेगा, तभी आपके अकाउंट को बंद किया जाएगा, अदरवाइज बैंक आपका अकाउंट बंद नहीं करेगा। तो इस बात को भी आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बात करें सेकेंड रीजन की, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से आपका जो अकाउंट है बैंक बंद नहीं करती है। देखिए होता क्या है कि अगर आप अपने अकाउंट को बंद करवाने के लिए जाते हैं, और खासकर ये प्राइवेट बैंक में काफी ज्यादा देखा जाता है, ठीक है, वैसे सरकारी बैंक में भी ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप किसी भी बैंक में अकाउंट बंद करवाने के लिए जाते हैं, तो मान लीजिए अगर आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस पड़ा हुआ है, चाहे 2 रुपया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो या फिर 2000 ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट को बंद नहीं किया जाएगा। बैंक आपको ये बोलेगी कि सबसे पहले आप माइनस बैलेंस को भरिए, ठीक है, मतलब जो माइनस में बैलेंस है उसको सबसे पहले यहाँ पर आप जमा कीजिए, चाहे 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, उसके बाद ही आपके अकाउंट को बंद किया जाएगा। अब ये माइनस बैलेंस क्यों होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए काफी सारी बैंक क्या करती है, नॉन मेंटेनेंस बैलेंस की वजह से आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस कर देती है, ठीक है। तो आपको वहां पर यह समझाना है कि आरबीआई का ऐसा कोई तो रूल नहीं है जिस वजह से हाँ आप मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आरबीआई का कोई ऐसा रूल नहीं है जिस वजह से नॉन मेंटेनेंस बैलेंस की वजह से हमारे अकाउंट में आप माइनस बैलेंस को कर दीजिएगा या नेगेटिव बैलेंस कर दीजिएगा। तो आप आरबीआई का रूल उनको समझाइएगा, अगर वो माइनस बैलेंस हटा देते हैं, ठीक है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकाउंट तब बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो माइनस बैलेंस नहीं हटाते हैं तो आप आरबीआई के पास कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। कुल मिलाकर के अगर आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस पड़ा हुआ है, चाहे 2 रुपया हो, 10 रुपया हो, 10,000 हो, क्योंकि बैंक चार्ज काटती है, और अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है तो उस सिचुएशन में माइनस बैलेंस कर देती है। तो जब तक आपको वहां पर यह बताया जाएगा कि जब तक आप लोग इस माइनस बैलेंस को जमा नहीं करते हैं, पे नहीं करते हैं, तब तक आपका अकाउंट बंद नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक रीजन होता है जिस वजह से आपके बैंक अकाउंट को क्लोज नहीं किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए होता क्या है, काफी सारे कस्टमर्स बैंक से लोन लेते हैं, इसके अलावा फाइनेंस पर कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो उस सिचुएशन में अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेटअप करवा लेते हैं ताकि फ्यूचर में हर महीने उनके बैंक अकाउंट से एक पर्टिकुलर ईएमआई यानी अमाउंट कटता रहे, ठीक है, उनका अमाउंट मिस ना हो, उनका ईएमआई मिस ना हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश अपने अकाउंट को बंद करवाने के लिए जाएंगे तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट से ईएमआई कट रही है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप दूसरे अकाउंट को लिंक कीजिए उस ईएमआई से, मतलब वहां पर ऑटो डेबिट ऑफ करके आप दूसरे अकाउंट में ऑटो डेबिट इनेबल करवा लीजिए ताकि आपका ईएमआई बाउंस ना हो। क्योंकि होता क्या है कि आपका अकाउंट भी सबसे पहले बंद नहीं होगा अगर आपके अकाउंट से ईएमआई कट रहा होगा, और दूसरी बात अगर आप किसी भी तरीके से बंद करवा भी लेते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका ईएमआई बाउंस हो जाएगा, आप ईएमआई पे नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा पेनाल्टी लेगा, एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो आप जब भी अकाउंट को बंद करवाने के लिए जाए तो ईएमआई को एक दूसरे अकाउंट से लिंक कर दे, तभी आप अकाउंट बंद करवाए और तभी आपके अकाउंट को बंद किया भी जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए काफी सारे यूजर्स क्या करते हैं, अपने अकाउंट का चेक किसी को देते हैं, चाहे लाख, 2 लाख, 50,000 किसी भी अमाउंट का चेक देते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को चेक दिए हो 2 लाख, 5 लाख का, तो उस चेक को सबसे पहले सेटल होने दे, ठीक है, मतलब क्लियर होने दे ताकि फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि चेक तो दे देते हैं और इधर अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, और मान लीजिए आपने अकाउंट बंद करवा लिया तो उस सिचुएशन में वो चेक क्लियर नहीं होगा, और चेक अगर क्लियर नहीं होगा तो सामने वाला व्यक्ति आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपको केस कर सकता है आपके ऊपर, क्योंकि आपने वहां पर जो चेक दिया है वो चेक क्लियर नहीं हुआ, बाउंस कर गया, तो उस सिचुएशन में आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी को चेक देते हैं तो उसको सेटल होने दीजिए, क्लियर होने दीजिए, ताकि बाद में अगर आपको अकाउंट बंद करवाना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। तो ये मुख्य रीजन थे जिस वजह से अगर आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इन सारे पॉइंट्स को नजरअंदाज करके बैंक अकाउंट बंद करवाने के लिए जाते हैं किसी भी कारणवश, तो बैंक आपका अकाउंट बंद नहीं करेगा। इसके अलावा और भी कई तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर हम अपना अकाउंट बंद करवाने के लिए जाए तो हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, आपको अपने पास आधार कार्ड ओरिजिनल, पैन कार्ड ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा बैंक में, और दोनों का फोटो कॉपी भी ले जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपको वहां पर एक क्लोजिंग फॉर्म आता है, अकाउंट क्लोजिंग फॉर्म, उस फॉर्म को भी फिलअप करना होगा, और उसके बाद इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करके बैंक में जाकर सबमिट करना होगा।
ठीक है ना। इसके अलावा काफी सारे ऐसे भी बैंक होते हैं जिसमें आपको ब्रांच मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है अकाउंट क्लोजिंग से रिलेटेड, मतलब हम अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं, बैंक मैनेजर को आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। तो ये सारे बैंक में ये ऑप्शन नहीं होता, किसी किसी बैंक में आपको बोला जाएगा कि आप बैंक मैनेजर को एप्लीकेशन लिखिए, ठीक है। तो वहां पर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद जब आप ये 4 काम कर लेंगे तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी सारे यूजर्स ये पूछते हैं कि अगर हम किसी भी बैंक में अकाउंट बंद करवाना चाहे तो वहां पर हमें एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा, मतलब पैसे भी अलग से लगेंगे। तो भाई मैं आपको क्लियर कर दूं, काफी सारे ऐसे बैंक हैं जहां पर अगर आप लोग अकाउंट बंद करवाते हैं तो वहां पर एक टाइम पीरियड दिया होता है कि अगर आप इतने दिनों के अंदर अकाउंट बंद करवाएंगे तो बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। लेकिन अगर आप इतने दिनों के बाद अकाउंट बंद करवाते हैं तो उस सिचुएशन में कुछ मिनिमम चार्ज देने पड़ते हैं वहां पर, जो कि आपको बैंक में जाने के बाद ही पता चलेगा, जो कि हर एक बैंक का अपना अपना चार्ज होता है, पेनाल्टी होता है, वो आपको वहीं पर क्लियर करेंगे। मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता, ठीक है। तो आप ब्रांच विजिट कीजिए, वहीं पर आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हम अपना अकाउंट बंद करवाना चाहे तो क्या प्रोसीजर होने वाला है, कौन से प्रोसेस को फॉलो करके अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। तो देखिए हम आपको बता देते हैं एसबीआई की। वैसे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है तो आप लगभग सेम प्रोसेस को फॉलो करके अकाउंट बंद करवा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आप सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा, जैसे ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड। इसके अलावा क्लोजर फॉर्म भी आपको लेना पड़ेगा। विदाउट क्लोजर फॉर्म आप अपना अकाउंट बंद करवा ही नहीं सकते, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, यहाँ पर इस फॉर्म को पूरी डिटेल में फिलअप करना होता है। जैसे कि आपको अपना नाम, मैं आपको 1 बाय 1 करके क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि आप अपना नाम, अकाउंट होल्डर्स नेम आपको देना होता है, डेट आपको यहाँ पर देना होता है जिस डेट को आप ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, मोबाइल नंबर आपको देना होता है, अकाउंट नंबर इनपुट करना होता है, आपको अपना अकाउंट नंबर जिस अकाउंट को आप बंद करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ बैंक, डिस्ट्रिक्ट, ब्रांच कोड नंबर, ठीक है, ब्रांच, स्टेट, आईएफएससी कोड या बीआईसी नंबर, ये सारा डिटेल्स आपको फिलअप करना होता है। और साथ ही यहाँ पर ये भी बताना होता है कि आप अपना अकाउंट क्यों बंद करवाना चाहते हैं, इस फॉर्म में मेंशन करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी बताना होता है कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस पड़े हुए हैं, मान लीजिए आप जिस अकाउंट को बंद करवाने के लिए जा रहे हैं उस अकाउंट में आपका बैलेंस पड़ा हुआ है 1,00,000 2 लाख रुपए, तो आपको वहां पर ये बताना होता है कि हम इसको कैश में लेना चाहेंगे या फिर हमारे दूसरे अकाउंट में ये ट्रांसफर कर दीजिए या चेक के माध्यम से लेना चाहेंगे। तो आप जो भी यहाँ पर मेंशन करेंगे उसी के माध्यम से आपको पैसा आपके अकाउंट से निकाल करके दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर चेक के माध्यम से लेना चाहेंगे तो आपको चेक मिल जाएगा। अगर आपको दूसरे अकाउंट में लेना है पैसा तो यहाँ पर आपको उस अकाउंट का डिटेल्स फिलअप करना होगा, तो उस अकाउंट में आपको पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप कैश लेना चाहेंगे तो कैश भी मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर वगैरह डाल करके और अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और आपका जो अकाउंट का पासबुक है उसका फोटोकॉपी, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अटैच करना है। और साथ ही साथ किसी भी बैंक में, बहुत सारे ऐसे बैंक होते हैं, किसी किसी बैंक में आपको बैंक मैनेजर को एक आवेदन पत्र लिखना होता है, तो उस लेटर को भी यहाँ पर आप अटैच करके वहां पर आप सबमिट कर दीजिएगा। तो ये सारा प्रोसेस आप करेंगे तो 3 to 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यही प्रोसेस है अकाउंट बंद करवाने का। इसके अलावा बहुत सारे यूजर्स के मन में ये भी कंफ्यूजन होगा कि अगर हम अपना अकाउंट बंद करवाएंगे तो उस बैंक का मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है, तो क्या मेरा क्रेडिट कार्ड भी साथ ही साथ बंद हो जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर आप अपना अकाउंट बंद करवाएंगे तो आपका क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होगा। हाँ, आपके अकाउंट से रिलेटेड चेकबुक वगैरह है वो सब बंद हो जाएंगे, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड बंद नहीं होगा, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड को अलग से बंद करवाएंगे तब आपका बंद होगा। तो क्रेडिट कार्ड एसबीआई का ही अगर है या एचडीएफसी का है या किसी भी बैंक का है तो क्रेडिट कार्ड आपका बंद नहीं किया जाता है, आपको अलग से बंद करवाना होता है, तब आपका क्रेडिट कार्ड बंद किया जाएगा, सिर्फ आपका अकाउंट बंद होगा। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने अकाउंट को ब्रांच में विजिट करके बंद करवा सकते हैं। दोस्त, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आखिर में बैंक अकाउंट बंद करवाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि फ्यूचर में बैंक अकाउंट बंद करवाने में कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े और किस तरीके से बैंक अकाउंट को बंद करवाया जाता है। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।